हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे 12वीं ग्रुप डी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसी सीरीज को सुन के आगे बढ़ाएंगे। बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके लिए नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, कल जहाँ तक छोड़ा था वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी के अंदर पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते हैं अपन? यूज में लेते हैं पिक्चर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? एसी को डीसी के रूप में बदलने के लिए। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट करंट होता है। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। एसी का अल्टरनेट करंट कैसी होती है? अल्टरनेट करंट होती है वेव फॉर्म के रूप में। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं। ठीक है, एक कौन सी फॉर्म होती है? एसी फॉर्म होती है। और एक कौन सी फॉर्म होती है? डायरेक्ट डीसी करंट होती है। ठीक है, समझ में आपको ऐसे ऐसी कैसी होती है और डीसी कैसी होती है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोला की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि आवर्तकाल क्या होता है? दुगना हो जाता है। जब लोला की घड़ी की लंबाई क्या कर दी जाती है? चौगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका आवर्तकाल दुगना हो जाता है। ये क्वेश्चन अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन की सीरीज में अपन। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन की सीरीज को आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक करते जा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि 99% अपना पेपर ही साइंस का पेपर है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मृग तैरना बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? TIR। TIR इंग्लिश में क्या बोलते हैं? TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग तैरने का मृग तृष्णा बोलते हैं, या कैसे को बोलते हैं? जैसे कि आपको जैसे रोड पे चलते हो तो आपको सामने पानी दिखाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मृगमरीचिका बोलते हैं। वो किसका कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चार ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, AB O। ठीक है, ये होता है ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा रक्त समूह स्वरदाता है? स्वरदाता कौन सा होता है? O होता है। अगर आपसे O के अंदर RH फैक्टर के RH कारक के अंदर पूछे O पॉजिटिव होता है या O नेगेटिव होता है स्वरदाता, तो कौन सा आएगा? आप कौन सा क्लिक करोगे? O नेगेटिव पे क्या करोगे? क्लिक करोगे। ठीक है, नो नेगेटिव या O प्लस में से पूछ ले आपसे, O में से कौन सा होता है स्वरदाता? O होता है। वैसे O में से पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा आएगा? O नेगेटिव सबसे ज़्यादा आएगा। अगर आपसे ये भी पूछ ले सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन सा आता है? AB आता है। ठीक है, अगर AB में आपसे RH फैक्टर के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर पूछ ले, RH में जैसे कि AB में भी कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे सबसे ज़्यादा ग्राही कौन सा है? AB पॉजिटिव वाला सबसे ज़्यादा क्या आएगा? ग्राही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या बुझे हुए चूने का मिश्रण बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। गैस का सबसे उष्मांक कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बहुत ही पावरफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा क्या किया जाता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा क्या किया जाता है? इसका रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। बताया था मैंने आपको, जैसे कि इसके नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, ये क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनियंत्रित हाइड्रोजन अभिक्रिया होती है। इसको क्या कर नहीं कर सकते? संलयन वाले को क्या नहीं कर सकते अपन? कंट्रोल नहीं कर सकते। विखंडन वाले को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बम भी बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोजन बम भी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु बम, उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन किया जाता है। हीलियम को हाइड्रोजन के अंदर क्या किया जाता है? पॉकेट के रूप में तोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बम बोलते हैं। और हाइड्रोजन बम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन की साथ हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनाता है? हीलियम बनता है। इसको क्या बोलते हैं? अनियंत्रित बोलते हैं, अनियंत्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्ति है? सबसे कम आग प्रवृत्ति पकड़ने की प्रवृत्ति किसकी होती है? नायलॉन की होती है, सबसे कम आग पकड़ता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी जो अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? फास्फोरस कहाँ से मिलता है शाकाहारी को? दूध में मिलता है। दूध से क्या होता है? लगभग लगभग क्या होते हैं? सारी चीज़ें, मिनरल्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? सब कुछ अवेलेबल होता है। तभी बोला जाता है कि लगभग लगभग डेली क्या पिया जाता है? 1 गिलास दूध पे
दूध का सेवन करना चाहिए, लगभग 250 ml या 200 ml का सेवन डेली करना चाहिए दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस किससे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा क्वेश्चन है? सोडियम गैस मीथेन गैस किससे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? एक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स किसके द्वारा फैलती है? विषाणु द्वारा फैलती है। अब आपसे पूछ ले अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाए, जैसे कि सार्स सार्स कोविड-19 के बारे में बताइए। तो सार्स क्या है? एक कोविड-19 की क्या है इसके सिस्टम में, जैसे कि आपसे पूछे कोविड-19 की किसकी बीमारी है? सार्स की बीमारी। जैसे इसमें क्या होता है? खांसी जुकाम बुखार। ठीक है, इसके आपसे लक्षण पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एड्स नहीं फैलता। एड्स किसकी वजह से नहीं फैलता? बातचीत करने या छूने से एड्स नहीं फैलता। एड्स किससे फैलता है? जैसे कि आप किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का ब्लड आप किसी को चढ़ा दें, या जैसे कि एड्स पीड़ित व्यक्ति से इंजेक्शन से, सुई से, असंक्रमित यौन संबंधों से क्या होता है? इनसे एड्स फैलता है। ठीक है, उससे बातचीत करने से, उससे छूने से एड्स नहीं फैलता। एड्स से क्या होता है? जो आरबीसी होती है, जिससे कि डीएनए होता है, आरएनए होता है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए के अंदर इसमें क्या होता है? सिंगल हेलिकल्स पे बनता है। और एड्स के अंदर क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट पे क्या करता है? अटैक करता है। इससे जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है क्या होता है? वीक होता चला जाता है। और इससे क्या होता है? अपने बहुत सारे रोगों से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारे रोग क्या होते हैं? इससे आके अपने शरीर में आने लग जाते हैं, क्योंकि अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है क्या होता है? कमज़ोर होने लग जाता है। तो कमज़ोर होने से क्या होता है? बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार। जो रोग आएगा वो फिर जाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा। इसके वजह से बहुत सारे रोगों को क्या बोलते हैं? आगमन में बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? फंजाई कवक है। मशरूम क्या है? एक फंजाई कवक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है। जल में तैरते हुए हिमखंड का आयतन कितना होगा? 1/9 होता है। जैसे कि 1% तक कितना देखा जाता है? जैसे किसी का 10% है, 10% है तो 1% ऊपर दिखाई देगा, 9% क्या होता है? नीचे होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं अपन। जैसे किसी पार्ट का क्या बर्फ का 100% है, ठीक है, तो उसका 10% क्या दिखाई देता है? आपको सरफेस पे दिखाई देता है। बाकी जो 90% होता है पानी के अंदर होता है, बर्फ का। ठीक है, हिपखंड के अंदर देख लो आप, या आप पानी के घर के अंदर किसी प्लेट में, बाउल में, या जैसे कि उसमें लेके देखोगे तो पानी का ओनली 10% ऊपर दिखाई देगा, और जो 90% होगा पानी के अंदर ही क्या होता है? डूबा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस तत्व में किस तत्व के सबसे सॉरी किस तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। जैसे वो कोई टॉस में है, टॉस से लिक्विड में नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? वाष्प में चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। जैसे कपूर होती है, अब कपूर क्या होती है? ठोस फॉर्म में होती है, तो उसको आप जलाओगे तो क्या लिक्विड के अंदर फॉर्म में आएगी? वो डायरेक्ट वाष्प बन के क्या हो जाती है? एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र द्वारा क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे सेल्सियस के अंदर पूछ लिया तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमने वाला पॉइंट होता है, किस डिग्री पर, किस टेम्परेचर पर पानी जमता है। हिमांक का मतलब होता है जमना, किस पे टेम्परेचर पर जलेगा। जैसे जल का हुआ, किसी और का पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो जल का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछे जल का तो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? जहाज़ों और वायुयान आदि को ढूंढने या उनके मार्गदर्शनों के लिए किया जाता है। ठीक है, रडार का उपयोग इसलिए भी करते हैं, क्यों करते हैं रडार का उपयोग? जैसे कि उनको दिशा या गाइडेंस देने के लिए कि आप इस डायरेक्शन के अंदर जाइए, वायुयानों को, या उनको पता करने के लिए, फाइंडिंग जैसे कोई खो जाता है तो उसके लिए भी रडार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। ठीक है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? हमेशा। ये क्वेश्चन अपने 3-4 बार क्या कर चुके हैं? रिपीट कर चुके हैं, फिर भी बताना चाहूँगा। नॉर्थ और साउथ में क्या होती है? हमेशा क्या होती है? चुंबकीय सुई रहती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करती रहती है?
इंडिकेट रहती है, नॉर्थ एंड साउथ। चुंबक पे भी क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ क्या होते हैं, अंकित होते हैं, और जो एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन से कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उनको? प्रकाश का प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। कब मिला था? 1930 की बात है, 1930 में क्या मिला था, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपसे ईयर पूछ लें तो कब मिला था? 1930 के अंदर मिला था। और किस कारण से मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, क्यों दिया गया था बताओ? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या किया था इन्होंने? अध्ययन किया था, इसलिए कि नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल द्वारा बना प्रतिबिंब? आभासी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को खट्टा होने का क्या क्या कारण है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, दूध का खट्टापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कल ने जब परसों ने डिस्कस किया था कि वायु के अंदर कितनी होती है, 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। बाकी 21% कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है। और बाकी बची, आप इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये 99% हो जाएगा, बाकी 1% बची। 1% क्या होती है? बाकी अन्य गैसें होती है। ठीक है, आपको समझ आएगा सबसे ज़्यादा किसके अंदर कौन सी परसेंटेज पाई जाती है? 78% कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। 21% कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। और बची 1% बाकी अन्य गैसें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे अधिक तन्य डकलेट तत्व कौन सा है? सोना। सोना को किससे इंडिकेट करते हैं? AU से। इसका सिंबल क्या है? सिंबल पूछ लिया आपसे, AU होता है। चांदी का सिंबल क्या होता है? AG होता है। ठीक है। अब पारा का क्या होता है? H। ठीक है। अगर पारा से याद आया, पारा से एक कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग होता है। मीना, अगर आपसे पूछे मीना माता रोग किसकी कमी से का कौन किस धातु के कारण होता है? पारा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। अभी चांदी का सिंबल बताया मैंने, कौन होता है? AG होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियां तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है हड्डियों में? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, वाट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारे का न्यूनतम हिमांक कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे क्वथनांक पूछे पारे का, क्वथनांक कितना होता है? 375 डिग्री सेल्सियस होता है। 375 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? उसका क्वथनांक होगा। हिमांक कितना होगा? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी तो पारे को क्या भरा जाता है उसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर वह भरा जाता है, जिससे कि आपका टेम्परेचर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है वहाँ से। ठीक है। वो पारा जो परत नली होती है, दीवारें होती है, किसकी? कांच की दीवारें होती है, उस पर क्या नहीं होता? चिपकता नहीं है। ठीक है। चिपकने का मतलब होता है कि उस पर पॉलिश को अच्छे से क्लियर दे सकते हैं। उससे जैसे पानी होता है, पानी की बूंदें क्या होती है? कांच पे चिपक जाती है, लेकिन जो पारा होता है कांच पे चिपकता नहीं है। ठीक है। इस वजह से क्या भरा जाता है? पारा परत नली के अंदर भरा जाता है, टेम्परेचर मेजर के अंदर भरा जाता है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। हार्ट का काम क्या होता है? ओनली पंप करना होता है। हार्ट क्या नहीं करता? रक्त को प्यूरीफाई नहीं करता। अगर आपसे पूछे हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ओनली क्या करता है? रक्त को क्या करता है? पंप करता है, वहाँ से उसको पंप करने का काम करता है। और किडनी क्या करती है? उसको प्यूरीफाई करती है। प्यूरीफाई का मतलब होता है कि साफ करती है उसको। अशुद्ध रक्त को क्या करती है? शुद्ध बनाती है उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किसके अंदर मापा जाता है? कैलोरी के अंदर मापा जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, थोड़ा सा बता दो आपको वापस से। जैसे कैलोरी का होता है कि अपने अपने को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अपने फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि गाँवों के अंदर 2400 किलो कैलोरी से कम जो लेता है वो क्या माना जाता है? BPL के अंदर माना जाता है, बिलो पावर्टी लाइन के अंदर लिया जाता है। और 21 किलो कैलोरी 2100 किलो कैलोरी जो लेता है शहर के अंदर, सिटीज़ के अंदर, वो क्या बताया गया है कि बिलो पावर्टी लाइन बताया गया है। ठीक है। तो कैलोरीज को किससे मापते हैं अपन? ऊर्जा के अंदर मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रेशर कुकर के अंदर सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों बनाई जा सकती है? सब्जियां जल्दी बनाई जा सकती है, दाब बढ़ने से क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए क्वेश्चन से। ठीक है। एक फिश तार का उपयोग डैश के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना विद्युत उच्च धारा प्रवाह करना। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह से। जैसे क्या होता है, फ्यूज तार का क्यों उपयोग करते हैं? जैसे कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है तो क्या होता है, जो हाई वोल्टेज आता है फ्यूज तार, जैसे कि हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज तार क्या होता है? पिघल जाता है, और वहाँ से क्या होता है, जो अपना
कनेक्शन है, अपने घर का कनेक्शन है, वहाँ से क्या होता है अलग हो जाता है, तो घर का कनेक्शन बंद हो जाता है और फ्यूज क्या हो जाता है उड़ जाता है। उससे क्या होता है जैसे अपने इक्विपमेंट होते हैं, जैसे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, या जैसे कि टीवी हुआ, इनमें क्या क्या नहीं हो पाए, नुकसान नहीं हो पाए। इस वजह से क्या किया जाता है, फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उच्च धारा को अलग करने के लिए, हानि पहुंचाए बिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियो कार्बन डेंटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जीवाश्मों की ईंधन उम्र को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है कार्बन 14, कार्बन 14 का उपयोग भी क्या किया जाता है, उम्र को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक, बट अलग अलग के लिए, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है उम्र किसके लिए, जीवाश्मों की ईंधन को उम्र को पता कर लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पित्त स्त्रावित होता है, पित्त किससे स्त्रावित होता है, लीवर से स्त्रावित होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर का भार कितना प्रतिशत जल होता है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, लगभग 65 से 80% जल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अपने वेट का कितना होता है, 65 से 80% क्या होता है, जल होता है। बाकी ऑर्गन्स का, हड्डियों का, बाकी का जैसे कि कितना बचा, 35 से 20% होता है, 20 to 35% होता है, बोल सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन खो जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। धनावेशित का मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे आ जाता है पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से। अगर इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव है इसके पास, इसका मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, ऐसा क्यों होता है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, झटका लगता है तो अपना हाथ क्या होता है, उससे पीछे आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होता है। ये किसका नियम है, न्यूटन का नियम है। न्यूटन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम लगभग, ठीक है। तो क्या होता है इससे, जब किसी वस्तु से गोली दागी जाती है तो क्या होता है, उसका प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया का बल लगता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, परमाणु संख्या लगभग लगभग सभी तत्वों में क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह प्रक्रिया जिससे एक भारी नाभिक टूटकर दो अलग अलग या दो अधिक नाभिकों में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन की विक्रिया कहलाते हैं। मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है, एक नाभिकीय विखंडन बताया था, एक नाभिकीय संलयन समझाया था मैंने। इस वीडियो में नहीं, इससे अगले वाले वीडियो में, कल वाले लेक्चर के अंदर क्या होता था, इसे एक्सप्लेन किया था मैंने इसको, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है, हीलियम है, ये हीलियम क्या होगा, हाइड्रोजन में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन किसके अंदर, हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक के संलयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बम, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। इसमें होता है अनियंत्रित नाभिक के संलयन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन बोलते हैं दो अलग अलग नाभिकों में टूटना, और दो नाभिक एक साथ मिलकर क्या बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर सबसे विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, औषधि चट्टानों के अंदर क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको ऐसा, बताओ। क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण से होता है, एड्स किसके संक्रमण से होता है, विषाणुओं के संक्रमण से होता है, किसके संक्रमण से होता है, एड्स विषाणुओं के संक्रमण से होता है। अगर आपसे एड्स का वायरस पूछ ले तो एड्स का वायरस का नाम होता है HIV, कौन सा वायरस का नाम होता है, HIV वायरस का नाम होता है, ठीक है। एड्स का वायरस का नाम क्या होता है, HIV वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट बोलते हैं, जो नमक अपन खाने के अंदर यूज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आपसे फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। समझ आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंथ्रेक्स रोग किसके
किस में पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस या गाय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस और गाय के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रून, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विविधता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ा होगा तो शक्कर की विविधता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, आप किसी पानी के अंदर शक्कर डाल दो, चीनी डाल दो, तो उसके अंदर फिर उसको गर्म करो तो क्या होता रहता है? ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी? शक्कर जो चीनी होगी पिघल जाएगी। ठीक है, विविधता बढ़ती जाती है, उसके जो रिएक्शन होती है, विक्रिया होती है, उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? मुख्यतः किस अंग से द्वारा होता है? छोटी आंत से होता है। अगर आपसे पूछ ले भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। आपसे पूछे मुख्यतः पाचन किस अंग में होता है? छोटे आंत के अंदर कंप्लीटली देखा जाए डाइजेशन हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर की वस्तुएं होती है वो क्या नहीं होती? क्लियर दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्लियर दिखाई देते तो क्या होता है? उसका जो प्रतिबिंब होता है दूर से आएगा तो उसको प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अवतल लेंस का उपयोग लिया जाता है, जिससे कि किरणों को फैला के कहाँ बनाया जाता है? और रेटिना में बनाया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट मतलब प्रतिबिंब अच्छा बन सके। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन पूछा क्या है, कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाता है, इसमें दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किसके लिए? मलेरिया की जो दवा होती है, मलेरिया की दवा में क्या किया जाता है? कुनैन का यूज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा? ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो पसंद आ रही है। तो आप अपने जो व्यूज़ है वह कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।